जब हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल में हम अंदर ही मतलब जिसका ये पेन एरिया रहा है ना वो तो एकदम रिलेट कर जाएगा, अदरवाइज तो लगेगा क्या फालतू की बात है, ऐसा भी थोड़ी ना होता है। जो जो सबसे नीचे कम्युनिकेशन स्किल में हम बोल रहे हैं उसमें मेन प्रॉब्लम वो इंग्लिश स्पीकिंग की है, लैंग्वेज मैटर नहीं करनी चाहिए। अभी तक जितनों ने यहाँ पे कॉम स्किल बोली थी, द हिंदू वो हिंदी में पढ़ रहा था, इंग्लिश में पढ़ रहा था, इंग्लिश में। तो कॉम स्किल जब हम बोलते हैं ना तो 90-95% वी अज्यूम इट अबाउट लर्निंग इंग्लिश ओनली, राइट। और जिन बच्चों की वो वाला कॉन्फिडेंस एरिया मतलब कहीं ना कहीं नहीं बन पाया ना, मान लो जैसे मैंने क्यों कहा कि मैं पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मैंने भी 7th क्लास तक हिंदी मीडियम में था, 8th में इंग्लिश में गया था। तो जिस लैंग्वेज में आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होती है ना, जिसने इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक पढ़ी है, उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है, राइट। अभी अगर तुमको कोई कह दे कि मतलब किसी रिमोट एरिया में ऐसी भी प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, लोग अभी भी 3-3 किलोमीटर पानी, यू कांट रिलेट इट अनलेस यू हैव सीन इट। मतलब स्टोरी सुनना और एक्चुअली फील इट, इट मेक्स अ डिफरेंस। तो जो बच्चे वो हैं, जैसे मेरे को आया कि हिंदी वाली दिक्कत आने लगती है, मतलब आप क्लास में बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, कहीं कंसंट्रेशन नहीं बनती, यू नो द सब्जेक्ट। अभी मैं हमारी टीम में रिक्वायरमेंट थी, हम इंटरव्यू कर रहे थे बच्चों को, तो क्या आ रहा था कि अगर उनसे जैसे इंटरव्यू ऑब्वियसली विल स्टार्ट इन इंग्लिश ओनली, तो यस सर, यस यस, मतलब यू विल गेट वो टूटी फूटी इंग्लिश। तो एक एजम्पशन ये बनती है कि इसको आता नहीं है, थोड़ा सा उसे हिंदी का टच दे दो कि हाँ आई एम रेडी टू लिसन इन हिंदी, सर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जैसे उसको मतलब इसका मतलब उसे पता था, पर कहीं ना कहीं बस बताया किस लिए नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश वाला सर, वो मतलब अगर नेटवर्क पढ़ लिया होगा बच्चों ने यहाँ पे, तो नेटवर्क लेयर में अगर कह दो कि नीचे के पैकेट में अगर नॉलेज भी हो, पर अगर ऊपर वाली लेयर में तुम्हारी प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करते तो ऊपर तक वो कुछ जाएगा ही नहीं। तो चाहे नीचे तुम्हें कितना ही आता हो, unless you have that English protocol to convey the idea, सामने वाले तक जाएगा नहीं। और जब नहीं जा रहा तो ऊपर वाले को क्या पता कि इसे आता नहीं है या इसको बताना नहीं आता है। मतलब इट मेक्स अ लॉट डिफरेंस कि आपको आता नहीं है, आपको बताना नहीं आता। बट ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जब भी कॉम स्किल की बात आएगी ना, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, पर एज्यूम कि वो इंग्लिश की बात चल रही है। जब भी कॉम स्किल की बात आएगी कि किसी की कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, एज्यूम इट वो हिंदी इंग्लिश की बात आ रही होगी। और उसमें जनरली प्रॉब्लम तभी आती है कि व्हेन यू कांट कम्युनिकेट व्हाट यू आर सपोज टू। उसके साथ साथ ना वो मतलब एक तो वो प्रॉब्लम आई कि जब आप क्लास में मतलब जब आप इंटरव्यूअर के आगे कुछ बताने वाले हो, उससे पहले भी वो वाली प्रॉब्लम आ रही होती है। पहले कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे जब तुम पढ़ रहे होते हो, टीचर की क्लास चल रही है, अगर हो सकता है तुम्हें वो इंग्लिश का वर्ड का मतलब ना पता हो ना, तो यू विल लूज इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। किसी वो तारे जमीन पर देखी है, सब नहीं देखी होगी, देखी होगी। तो उसमें वो क्या कहता है, आमिर खान जब उसके पिताजी को दिखा रहा था डब्बे पे, इसको पढ़ के बताओ, बदतमीजी कर रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो आप। तो उस वर्ड से उसके दिमाग में कुछ इमेज बन जानी चाहिए थी। उसने ये बोला था ना कि व्हेन यू स्पीक एप्पल देयर इज एन इमेज कि एप्पल क्या है। बट जब आपका वो लैंग्वेज ट्रांजिशन हुआ है हिंदी से इंग्लिश में, तो समटाइम्स वो इमेज नहीं बनती हमारी भी। तो अगर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट आ जाए या डिफिकल्ट सा तो उसमें वर्ड आ जाए, तो उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझते पहले तो उस वर्ड से एक्वेंट होने में। आज तुम्हें चाइनीज में कोई वर्ड लिख के दे दिया जाए, सिंपली हेलो हाई भी, और उससे कह दिया 3 दिन में रट के लाओ, तो उसको टाइम लग जाएगा मतलब उस चाइनीज वर्ड को समझने में। मतलब अगर उसको इंग्लिश में बोला जाए तो शायद तुम और जल्दी समझा, हिंदी में तो हो ही रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हो रही थी, अब धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा एनवायरमेंट बनता जा रहा है। पर कुछ को फिर भी आएगी, जो मैं बता रहा हूँ ना वो कहीं भी नहीं बोलते हैं, वो जनरली वही वाले बच्चे होते हैं जनरली। मतलब हिंदी इज अ मेजर ब्लॉकिंग एरिया। मतलब आपको क्लास में पता होगा, आप आंसर नहीं करोगे, वही फालतू का वही पूछ रहे हैं, पता तो है, छोड़ो क्या बताना, यही तो पूछा था। मतलब इस टाइप से कहकर अपने को समझा लेते हैं कि ठीक है मेरे को क्या बताने से फर्क पड़ता है, पता तो है ही, तू बोल दे यार, आसान सा ही तो है, छोड़ो। मतलब इस टाइप से करके यू डोंट जस्ट स्पीक आउट व्हाट यू वर सेइंग। मैंने अपनी जो वेबसाइट है adyan.co.in, उस पर एक डाली है, मेरा एक्सपीरियंस है जामिया हमदर्द में। तो हिंदी में हाथ खुला है, कैसे भी बुलवा लो, अभी बोल रहे हैं, अभी भी इंग्लिश में शुरू हो जाए तो वो फील नहीं आती है एक्चुअली, जिस बिंदास ढंग से आप बोल रहे होते, राइट। तो वहां पे ये
द हिंदू बोरिंग चाहे कितना भी हो, पर अगर ये वाली प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो ना, तो मैंने भी किया था, 2 महीने तक करो, 1 घंटा रोज पढ़ो, चाहे उसमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब जिम में जाते हो तो हमेशा हर एक्सरसाइज में मजा नहीं आता ना, फिर भी जा रहे होते हो क्योंकि आपको पता होता है कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद अच्छा लगेगा। होता क्या है ना, हमारी जबान को ना एक चीज बोलने की आदत हो जाती है, थोड़ा हमें इंग्लिश के बाद में बस बात ये है कि इंग्लिश अगर हमें नहीं आती तो थोड़ी हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। अब तुम्हें कहते हैं जैपनीज बोल के बताओ, बोल देगा, पर उसमें ईगो हर्ट नहीं हो रही। इंग्लिश नहीं आती, बोल देगा नहीं, ईगो हर्ट हो गई, इंग्लिश नहीं आती, ऐसा होता है। मतलब ये वाली चीज ना, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हें किसी क्लाइंट फेसिंग उसके लिए तुम्हें खुद यहाँ पे अपने इनमें से इंटरव्यू करना है, क्लाइंट फेसिंग एनवायरनमेंट के लिए, तुम किसको लोगे? जैसे आता तो है पर वो हिंदी में बता देगा, उसको ले लोगे उस चीज की जॉब के लिए? एक्चुअली ये डिपेंड करता है। जैसे सर्विस जो क्लास होती है ना, सर्विस इंडस्ट्री होती है, जैसे IBM, HCL, TCS, ये सब सर्विस वाली कंपनी है, इसमें डायरेक्ट तुम्हें क्लाइंट फेसिंग हो जाती है, तो इसमें कॉम स्किल ज्यादा चाहिए होती है। जो प्रोडक्ट वाली कंपनीज होती है वो तुम्हें डेप्थ मांगती है। इसमें देखा होगा, अगर तुम IBM, HCL, TCS इन सब की बात करोगे, ज्यादा अंदर तक के इंटरव्यू नहीं लेते, 2 राउंड हो गए और पास या फेल या जो भी करना है उनको, क्योंकि उनको थोड़ा वो इंग्लिश वाला थोड़ा एवरेज था, मास रिक्रूटर है ना, ज्यादा बच्चे चाहिए। जो एक प्रोडक्ट वाली कंपनी आएगी वो कुछ कुछ को चुनती है, तो वो 6-7 राउंड लेती रहेगी, और राउंड लेने के बाद वो शायद कॉम स्किल को वो उतना मैटर ना करे शायद। तो इट डिपेंड्स कि लेने कौन आया हुआ है। ऐसा हो चुका है, इंटरव्यू खुद कह देता है सिर्फ इंग्लिश की वजह से नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज टेक्निकल इज गुड। ये हो सकता है, तो इसमें ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। और तुम फिर वो क्रिप करने लग जाओ, और इस देश में हिंदी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हो ही रहा है, पर तुम्हें टाइम से पता है कि वो होने वाला है। मतलब जब पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हो बेटा, ये रख लिया, दवाई रख ली, ये रख लिया, क्या फालतू की चीज है, वहां पे पहुंच के कुछ हो गया, दवाई नहीं है अब हमारे पास, इस गांव में दवाई की दुकान भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम वहां पे वो क्रिप करने लगो। तुम्हें बताया गया था कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, पर जो तुमने नहीं किया, तो उस टाइम 2 साल 1.5 साल बाद जाकर तुम वो क्रिप करना शुरू करोगे कि इंग्लिश की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे अच्छा है अभी जो हिंदू वाला कह रहे हैं, इट्स अ मस्ट। अगर इंग्लिश पे कमांड नहीं होती, होता क्या है कि जिस लैंग्वेज को बोलने की आदत पड़ जाती है ना, जीभ वैसी हिल रही होती है। इंग्लिश की अगर आदत नहीं पड़ी है तो यू कांट जस्ट स्पीक आउट, राइट? इवन इफ यू हैव गुड ग्रामर, यू कांट जस्ट स्पीक आउट, क्योंकि इट्स नॉट इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो जो ये हिंदू काम करेगा, तो इसका यूनियन के जब पढ़ रहे हो तो काम वही करेगा, क्योंकि तुम्हें बस अपनी टंग को यूज टू बनाना है इंग्लिश बोलने के। ग्रामर से अभी तो कोई भी नहीं बोल रहा है। मतलब अगर इंडस्ट्री में आओगे ना, तो ग्रामर उतनी वो नहीं है कि तुम आज सोचो कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बुक लेके मैं इंग्लिश दोबारा से शुरू करूं। मतलब मैंने भी करके देखी थी यार, मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का बन जाए और अच्छी इंग्लिश सीख ले। मतलब मेरे लिए एक हिंदू वाला काम करा था, 2 महीने अपने टंग को यूज टू बना लो एंड इट विल वर्क फॉर यू। अभी एक चीज मैंने बताई, देखो मैंने क्या बताया था इंटरव्यू, मतलब जस्ट टू समराइज कि अभी तक क्या हुआ है। तुम्हें इंग्लिश में, मतलब मैं ये वही कह रहा हूँ, जब तुम बोलते हो कम्युनिकेशन मेरा अच्छा नहीं है, तो उसमें आइडेंटिफाई करो कम्युनिकेशन में क्या अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन में इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग क्यों अच्छी नहीं है, तो उसको ठीक करो। डोंट जस्ट अपने आप को कि बस मेरा तो कुछ ही ठीक नहीं है, लग गई भैंस पानी में। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज हुई कि इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी, वो चाहे द हिंदू से सुधारो, जैसे भी सुधार सकते हो। एक और चीज कर सकते हो, आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप, ह्यूमन नेचर बहुत बढ़िया होती है, उसको दूसरों की गलतियां निकालना आता है। तो जब तुम रिकॉर्ड करके अपनी बात सुनोगे ना, तो क्या बेवकूफी है ये, कितने गंदे ढंग से बोल रही है। मतलब खुद ही अपनी गलतियां पता चल जाएंगे तुम्हें। यू डोंट नीड एक्सटर्नल पर्सन के तुम बैठ मेरी वो मेरी बात सुन, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, 1 घंटे बाद सुनो, ऐसा बोलता हूँ। तो खुद ही पता चल, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 1.5 साल बाद करो, मेरा हिंदी की वजह से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्रिप करना है तो कर लेना, और गुड अगर टाइम है तो उस चीज पे काम कर लो, और बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक अगली चीज वो आती है जो मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट। अभी क्या हो रहा होता है ना, यू अज्यूम्ड कि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, पर उस वजह से आपने अपनी 2 प्रॉब्लम कर दी। आपको एक तो नीचे लेयर में जो मैंने नेटवर्क में बताया था, आपको नीचे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली बोलना क्या है, चाहे हिंदी में बोल दो चाहे इंग्लिश में बोल दो, कॉन्सेप्ट तो बताओ, पहली चीज थी। ऊपर से आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए था। यही 2 चीजें हैं, आपको अंदर से समझ आया हो और आपको कैसे बोलना है आपको ये करना आता हो। इंग्लिश वाला तो आपने ठीक कर भी लिया, पर अंदर से वाला, एक्चुअली ये जो इंग्लिश है ना, दोनों लेयर पर प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि इंग्लिश नहीं आती तो आप सामने वाले के सामने नहीं बोलते,
जो ऊपर की लेयर की प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, टॉपिक्स में कई बार इंटरेस्ट नहीं बैठता है, आप वो किताब खोलते हो और वो आपके लिए स्लीपिंग पिल का काम करती है और बंद कर देते हो। क्योंकि मेरे को ये लगा कि उसका एक मेजर रीजन ये है कि शायद जैसे अभी अगर यहाँ पे बैठे होगे ना तो ज्यादा समझ आता है। तुम यहाँ पे दो जनों के साथ बैठे हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू तुम किताब लेके घर बैठोगे और कुछ करोगे। होता क्या है ना, जब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश है, ये है, ये वो है, ये वो है, ऐसे वाला, ठीक है। और उसमें हमारी समझने की जो वो चीज होती है ना, इंग्लिश की वजह से जो अटक रहे थे वो थोड़ा बढ़े आता है। तो तुम जब खुद भी पढ़ रहे होते ना, तो अगर कोई लाइन नहीं समझ आ रही, अगर कुछ नहीं समझ आया, तो हिंदी में भी समझने की कोशिश कर सकते हो। लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब मैं ढूंढने क्या, देखो होता है ना, तुम्हें एक प्रॉब्लम दिखी, होता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, वाह एक बार में आ गया, नहीं आया तो मेरे को लगा कि क्या क्या एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब इंग्लिश में कोई समझा दे तो क्या ज्यादा समझ आएगा। मतलब ठीक है इनफॉर्मल तो ठीक है, तो फॉर्मली भी इस चीज को कराया जा सकता है। तो मैंने वीडियो देखे ना, तो मेरे को कई यूट्यूब पे वीडियो मिले, ऑलरेडी लोगों ने बना के डाल रखे हैं, सी इन हिंदी, C++ इन हिंदी, ठीक है कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाया गया है। होता क्या है ना, अगर जब हम बोलते हैं ना हिंदी में समझना, आपको लगता है आज हिंदी मीडियम की तो वैल्यू नहीं है, अब आप संगणक विभाग बोलोगे तो कौन समझेगा। अभी भी अगर हमसे कोई हिंदी में बात करने की कहते हैं तो रैगिंग ही नजर आएगी, है ना, रैगिंग ही होती है अगर प्योर हिंदी बोलनी पड़े है तो, क्योंकि अभी नहीं बोली जाती, नहीं पता चलता। तो जो चीज नाउन है, अगर तुम देखोगे इंग्लिश के पैटर्न के हिसाब से, जो नाउन है उसको नाउन के हिसाब से कर लो, कंप्यूटर को कंप्यूटर रहने दो, पर हाँ जो वर्ब एडवर्ब वो सब थी वो अपनी अपनी लैंग्वेज में कर लो। तो उसका ऑलरेडी वीडियोस है, सी इन हिंदी, C++ इन हिंदी, जावा इन हिंदी, OS इन हिंदी, नेटवर्किंग इन हिंदी, ये सब करके तो एक बार देख सकते हो कि शायद वो समझने में, मतलब दो लेयर थी ना, एक लेयर तुमने द हिंदू से सुधार ली, दूसरी लेयर भी तो समझानी है। जब पता ही नहीं चलेगा बोलना क्या, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, जब बोलना ही नहीं आएगा तो मतलब पता ही नहीं क्या बोलना है तो क्या बोल पाओगे। उसके लिए एक बार करके देख सकते हो कि वो जो हिंदी वाले है ना, मतलब जब अब जैसे एक होता है इंट्यूटिव हो रहा है, जब मैंने मान लो तुमसे बात करना शुरू किया, इंट्यूटिवली मैं तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और समझ ज्यादा आ जाएगा, तो मेरे को लगेगा ये समझदार है, इसकी बात मेरे को ज्यादा समझ आती है। हो सकता है वो हो ही रहा हो क्योंकि ये वो इंग्लिश में समझा देता है, तो इसलिए मेरे को ज्यादा समझ आ जाता है एज कम्पेयर टू बुक, जहाँ पे वो टेक्निकल जब वर्ड्स होते हैं ना, कई बार उनसे सिंक नहीं बैठता। मैंने एक छोटा सा PDF भी बना के देखा था, उसको मैंने टाइप भी इंग्लिश में ही किया है, मतलब फंक्शन डिस्क्राइब किया तो फंक्शन इंग्लिश में लिखा, फंक्शन हिंदी में होते हैं, मतलब ऐसे कि प्रोग्रामिंग, मतलब इस टाइप से लिख के देखा कि क्या उससे समझने में कुछ फर्क पड़ेगा। तो जब वो बोल रहे थे ना कि कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है, तो पता करो कि उस कम्युनिकेशन स्किल में किस चीज की प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है।